अब भेड़ बकरियों का टाइम आ चुका है ठंडे इलाकों की तरफ जाने का, क्योंकि अब धीरे धीरे गर्मी आ रही है। तो हमारे खेत में आज भेड़ बकरियाँ ही आई हुई थी, तो धूप लगी हुई थी। बारिश पड़ने के बाद जब भी मौसम साफ़ होता है तो बहुत अच्छा लगता है और इतना क्लीन दिखता है सब कुछ। ऊपर घोड़े चल रहे थे और रॉकी इनको एकटक निहारते जा रहा था। जब मैं इसको आवाज़ दे रही थी तो मुझे भी इग्नोर कर रहा था। उसके बाद हम बैठे हुए थे लैंटर पे, क्योंकि मुझे ना अपनी गाय को देखना होता है। सुबह तो मैं यहाँ पे बैठी हुई थी और ऊपर जो है मेरे ताई जी का खेत थे, औरों के भी थे बहुत ज़्यादा, और यहाँ पे भेड़ बकरियाँ आ गई थी। तो यहाँ पे हम लोग, एक दादू थे इनके साथ, हम बोल रहे थे कि इनको ना यहाँ से निकाल दो, मतलब खेत में मत डालो इन बकरियों को। तो बोल रहे थे कि दादू हम इनको निकाल ही रहे हैं, बस इनको अब हम ले जाएंगे, हम जा रहे हैं। तो गोली लगी थी इनके साथ यहाँ पे बातें करने के लिए, और ये हमारे घर से थोड़े से आगे बैठे हुए थे। शायद अब इनका मतलब जाने का टाइम आ चुका है, तो तब करके जा रहे थे इधर से। बोलते कि हम अब भी निकाल देंगे, बट फिर हुआ ये कि इन्होंने नहीं निकाली और काफ़ी टाइम हो चुका। और मेरे दादी को पता चलता है कि खेतों में आ गई है बकरियाँ। दादी बोलती है कि तुम लोग लैंटर पे बैठे हो और इनको कुछ नहीं बोल रहे हो। तो मेरे दादी जी आए लैंटर पे, फिर दादी जी ने बोला कि बकरियाँ यहाँ से निकाल दो, कि मतलब खेतों में मत डालो इनको। मेहंदी लगाने का मुझे इतना शौक है कि हमें कुछ भी फंक्शन नहीं था, लेकिन फिर भी हम लोगों ने मेहंदी लगाई। गोली के पास मेहंदी थी और ये लगा रही थी अपने हाथ में। मैंने बोला ले आ, मैं भी लगाऊंगी। फिर हम दोनों ने अपने हाथ पे डिज़ाइन बना दी। आप लोग बताना आपको हमारी मेहंदी कैसी लगी। ज़्यादा अच्छी तो नहीं बनानी आती है, लेकिन जैसी भी थी हमने बना ली थी। और आगे इसने भी एंड उसके बाद मैं गई खेत में, क्योंकि बंदर आ चुके थे। मैंने इनको भगाया और मैं थोड़ी देर वहीं पे बैठ रही थी और अपनी मेहंदी देख रही थी, क्योंकि मुझे अपने मेहंदी वाले हाथ ना बहुत अच्छे लगते हैं। और वीडियोस बना रही थी यहाँ पे। तो बंदर तो जाने का नाम नहीं ले रहे थे। अगर मैं इनके पास जाती तो अब मुझे डर भी लगने लगता। और मेरे साथ मेरा रॉकी भी आया हुआ था। हम दोनों थोड़ी देर खेत में ही बैठे, और जब ये यहाँ से चले गए बंदर, मैंने देखा कि यहाँ से निकल गए, फिर हम दोनों घर गए। और इन्होंने आज मेरे इतने आलू खा रखे हैं कि मतलब कुछ भी नहीं छोड़ा हुआ है। ये मुझे दीदी जी ने दिए थे चांबी से, और उनके वहाँ पे नहीं होते, हमारे यहाँ होते थे। तो उन्होंने बोलते कि अपने उधर घर पे लगाना तो इन्होंने बंदरों ने कुछ नहीं छोड़ा। तीसरा राउंड था आज इनका आने का, और आज फिनिश ही कर दिया था। तो मम्मा जी गए थे आज मंडी और ये करके आए थे शॉपिंग। इतना महंगा मेकअप लेके आए ना, आज ज़िंदगी में मैंने अभी कभी भी नहीं लिया है ऐसा इतना महंगा जो भी ये लेके आए थे। काजू तो मैं लेती नहीं थी खैर, लेकिन इन्होंने आज बहुत महंगा मेकअप लेके आए थे। फिर बोलते मैंने तो इतनी ज़्यादा शॉपिंग कर लिया है, क्योंकि शॉपिंग इसीलिए हुई है क्योंकि मेरे मासी के बेटे की मैरिज है कुछ टाइम के बाद। तो मम्मा भर भर की शॉपिंग करके लाए थे अपने लिए सूट, मेरे लिए, मासी के लिए, मेरे भाई के लिए जिसकी मैरिज है, और मेरे अपने छोटे भाई के लिए भी, सबके लिए शॉपिंग करके लाए थे। और उसके बाद मैंने डिनर बनाया। सो बस आज की वीडियो में इतना ही। होप यू लाइक दिस वीडियो।